भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है माता यशोदा, तो भगवान बंध नहीं रहे हैं। मैया ये रस्सी लेके आ रही है। अब देखो बाकी सब गोपियाँ आ गई हैं। गोपियाँ क्या कर रही हैं? तमाशा देख रही हैं। गोपियाँ क्या कह रही हैं? देखो अभी मैया यशोदा बांधेगी। जब हम बोलते थे ना हमारी मटकी फोड़ दिया है, तो मानती नहीं थी, बोलती थी मेरा लाला मटकी क्यों फोड़ेगा, मेरे घर माखन की कमी है कि आपके घर में क्यों जाएगा, मेरे घर में तो बहुत माखन है। और अभी जब अपने घर में फोड़ दी है तो अभी बांधने का प्रयास कर रही है। तो मैया यशोदा रस्सी लाती है, बांधती है, प्रयास करती है और कृष्ण को बांध नहीं पाती है। क्यों नहीं बांध पाती है? तो वह बताते हैं आचार्यगण कि भगवान का जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे। भगवान को पकड़ने के लिए हमारे प्रयास तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ में क्या चाहिए? तो भगवान की कृपा भी चाहिए, तभी भगवान बन पाएंगे। तो इस प्रकार से मैया यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है। गोपियाँ सब खड़ी हैं, हंस रही हैं। मैया जितनी भी रस्सी लाती है, रस्सी जोड़ती है, रस्सी वापस कम पड़ जाती है। भगवान बांधने में नहीं आ रहे हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? तो लीला कर रहे हैं। भगवान रो रहे हैं एक बच्चे की तरह कि मेरे को बांध मत मैया, बांध मत, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और गोपियाँ सब हंस रही हैं, बोल रही हाँ देखो कैसे कर रही है ना, हाँ बंध ही नहीं पा रहे हैं, क्या हो गया है, बंध ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे करें हाँ, ऐसे करके कर रही हैं हम सब। गोपियाँ सब देख रही हैं भाई। और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान गोपियों को देख रहे हैं, साथ साथ क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, उनको और भ्रम में डाल रहे हैं। बोले भगवान ये है ही नहीं। अब बताइए, पूरे वृंदावन की रस्सियाँ इकट्ठी कर दी और जोड़ रही हैं। अब 2 मीटर की रस्सी है और 2 मीटर जोड़ दिया, और बाद में कम कितनी रहती है? तो 2 इंच कम रहती है, 2 उंगल के बराबर कम रहती है। तो हो क्या रहा है? किसी के समझ में नहीं आ रहा है। सब भ्रम में, रस्सी ला रहे हैं जोड़ रहे हैं, रस्सी ला रहे हैं जोड़ रहे हैं, और भगवान रोने में लगे हुए। तो पहले तो मैया क्या करती है? छड़ी को फेंक देती है कि डर गया है, बहुत डर गया ना। रुदम कुंतलम मुँह नेत्र चुम्बम। भगवान के जो कुंडल है ना, वो कुंडल हिल रहे हैं, सुबह सुबह कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हिचकी आ रही है भगवान रोते रोते, तो कुंडल हिल रहे हैं, कुंडल हिल रहे हैं। तो मैया यशोदा क्या करती है? पहले तो उनको छड़ी फेंक देती है कि डर गया है, बहुत डर गया है। बाद में बोले बांधूंगी तो सही, क्योंकि तूने उधम तो किया है, बांधूंगी, तो बांध देती है। बांधने के बाद में भगवान को याद आता है कि नारद मुनि ने जो श्राप दिया था, कुबेर के दोनों जो पुत्र थे, नलग्रीव और कुबेर, हैं हाँ, मणिग्रीव और नलकुबेर, इन दोनों को अब इनका उद्धार करने का समय आ गया है। तो भगवान क्या करते हैं? मैया तो बांध के चली जाती है अपने काम में, गोपी अपने काम में चली जाती हैं। भगवान ऊखल को गिरा के उसको घसीटना शुरू कर देते हैं, और ऊखल को घसीटते 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 दोनों पेड़ों के पास चले जाते हैं। वह बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। जब भगवान पेड़ों में ऊखल फंसा के जब खींचते हैं, तो दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ जो सालों से खड़े थे, कितने साल से खड़े थे, ऐसे बड़े पेड़ जो तूफान में नहीं गिरे, आंधी में नहीं गिरे, बरसात में नहीं गिरे, भगवान के चरण कमल लगते ही दोनों पेड़ गिर जाते हैं। और जैसे ही पेड़ गिरते हैं, आवाज़ होती है, तो सब जितने ग्वाल थे सब भागते हैं, नंद बाबा भागते हैं, यशोदा भागती है, क्या हो गया क्या हो गया। सब बाहर निकल के देखते हैं, पेड़ गिर गए, सब दौड़ के जाते हैं, पेड़ गिर गए। और वहीं पर कान्हा अपना जो है घुटनों के बल बैठे होते हैं। बच्चे दौड़ के आए, सब आए, कैसे गिरे कैसे गिरे? तो बच्चे बोले लाला ने गिराए। तो नंद बाबा बोले पागल हो गए क्या तुम, इतनी बड़ी पेड़ लाला गिरा देगा? तो लाला बच गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बच गया, हमारा बच्चा बच गया, ये कैसे गिरा देगा? बोले हाँ हमने देखा, जब पेड़ गिरे ना, पेड़ में से 2 आदमी निकले और दोनों भगवान इनके जो लाला की परिक्रमा कर रहे थे हाथ जोड़ के। बोले बच्चे कुछ ही बोलते हैं, उनकी बात बोले खोल लिया, रस्सी खोल लिया। नंद बाबा बोले बांधा कौन? यशोदा बोली मैंने ही बांध दिया। बोले क्यों बांध दिया था? बच्चों को बांधते हैं क्या? बताओ, बच्चा बच गया, कैसे बांध दिया? तो लेके गए, फिर क्या किया? भगवान को गौमूत्र से और गोबर के पानी से स्नान कराया। गौमूत्र और गोबर का पानी इतना शुद्ध होता है, स्नान कराया, नज़र उतारी भगवान की, भगवान को दूध पिलाया मैया ने। भगवान जब शांत हो गए तो फिर भगवान जो मैया उनको वापस लिटा दी। तो एक लीला ये हुई थी। और उसके बाद में, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि नारायण के तुल्य है, तो पिता को विश्वास नहीं हो रहा था। तो गर्ग मुनि ने जब उनका जन्मकरण संस्कार किया था ना, नामकरण, तो बताया था कि सीधे सीधे नहीं बताया, गर्ग मुनि को मालूम था, सीधे सीधे नहीं बताया। उन्होंने बोले आपका पुत्र नारायण के तुल्य है, नारायण के बराबर है। तो नारायण ही है वो, भगवान, परम भगवान कृष्ण है। नारायण तो उनसे आते हैं, विष्णु तो उनके बाद आते हैं, वो तो परम भगवान है। तो इस प्रकार से उनको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर गोपी और एक लीला करते थे। भगवान क्या करते थे
भगवान जब गली में जाते थे ना तो गोपियाँ बहुत सुंदर थे, भगवान वो नटकर थे, पायल बजती थी, छन 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 करते थे ना, तो भगवान घूमते थे तो गोपियाँ रुक जाती थी, उनको रोक लेती थी, बोले लाला इधर आ इधर आ, बोले मिठाई खाएगा, बोले हाँ, भगवान बोले खाऊंगा, तो बोले नाच के दिखा नाच के दिखा तो मिठाई खिलाएंगे। तो गोपियाँ भगवान को नचाती थी, गोपियाँ ताली मारती थी, भगवान नाचते थे। जिनके आगे पूरा ब्रह्मांड नाचता है वो गोपियों के आगे नाच रहे हैं। देखो काहे के लिए? जरा सी मिठाई के लिए। जबकि ये सब कहाँ से प्रकट हो रहा है? ये ब्रह्मांड कहाँ से प्रकट हो रहा है? प्रकृति कहाँ से आ रही है? प्रकृति गुण कहाँ से आ रहे हैं? सब कुछ कहाँ से आ रहा है? जड़ और चेतन पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं? अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित है। भगवत गीता का श्लोक। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सबका मालिक हूँ, मत सर्वम प्रवर्ते, मेरे द्वारा ही सब प्रकट होता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित है। ये जानकर जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वही बुद्धिमान है। एक तरफ भगवान बोलते हैं सब कुछ मेरे से प्रकट हो रहा है, और एक तरफ क्या कर रहे हैं वहाँ पे गोकुल में? तो मिठाई, छोटी सी मिठाई की डली के लिए क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, गली में नाच रहे हैं, गोपियों के सामने नाच रहे हैं। गोपियाँ ताली बजा रही हैं, भगवान नाच रहे हैं। ऐसे भगवान लीला करते हैं। और एक लीला करते हैं भगवान, जब नंद बाबा जब कपड़े लत्ते पहन के नहा धो के नाश्ता करके नंद बाबा जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं घर से, तो नंद बाबा बोलते हैं लाला मेरी जूती लेके आ, मेरी जूती लेके आ, सैंडल। तो क्या करते हैं भगवान कृष्ण जाते हैं, जूती को उठा के सर पे रख के और ऐसे ऐसे चल के लेके आ रहे होते हैं। भगवान नंद बाबा के सामने जूती सर पे रख के लेके आ रहे होते हैं। अब देखिए परम भगवान, ऐसे परम भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो ब्रह्मांड को प्रकट कर रहे हैं, वो परम भगवान जूती को सर पे उठा के लेके आ रहे हैं। उनसे हाथ में जूती नहीं आ रही, भारी है जूती, हाथ में नहीं उठ रही। जो गोवर्धन को उठा लेंगे उनसे जूती नहीं उठ रही है, जूती सर पर रख के लेके आ रहे हैं। देखो भगवान कैसी लीला करते हैं, ऐसे मोह देते हैं भगवान। और एक लीला करते हैं भगवान, तो जब भगवान खेल रहे होते हैं ना, बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तो मैया यशोदा बुलाने आती है। पहले रोहिणी मैया बुलाने आती है ना, रोहिणी मैया बुलाने आती है तो ये जाते नहीं है। बलराम और कृष्ण दोनों खेलने में मस्त है, यमुना के किनारे खेल रहे हैं, और वहाँ घर में कलेवा बन गया है। नंद बाबा बैठे हैं कि बच्चे आ जाएं तो उनको साथ में बैठ के मैं भी कलेवा करूं, और ये बच्चे दोनों खेलने में लगे हुए हैं। अब रुक्मणी आवाज़ दे देकर थक जाती हैं, दोनों नहीं आते, खेलने में इतने मशगूल है। फिर वो वापस आ जाती हैं, बोलते हैं यशोदा तू ही जाना, तू ही बुला के ला, मेरे साथ तो नहीं आया, एक भी नहीं आ रहा, दोनों खेल रहे हैं भूखे प्यासे हुए। तो बोले मैं जाती हूँ, जाती हैं, जो दोनों बुलाती हैं। बच्चे दोनों इतने खेलने में मशगूल होते हैं दोनों। तो जब मैया यशोदा बुलाती है तो कान्हा देखते हैं, हाँ मैया आई बुलाना, बोले आ रहा हूँ मैया, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो जो बालक जो और खेल रहे थे वो क्या बोलते हैं, आधे में से जाएगा तो कल नहीं खिलाएंगे। अब अगर तू आधे में खेल के जाएगा ना हमारे साथ, अच्छा अभी हमारा नंबर आया तो तू जा रहा है, तो कल खिलाएंगे नहीं, तो वापस लौट जाते हैं। किसी वापस लौट जाते हैं, कल नहीं खिलाएंगे। बोले मैया मेरा दाव आने वाला है ना, मैं उसके बाद आऊँगा, उसके बाद आऊँगा मैं। अरे बोले तू इनके साथ खेल रहा है, तू भूखा प्यासा यहाँ पड़ा हुआ है, देख ये बच्चे कैसे नहा धो के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, और तू ऐसे ही मिट्टी में लोटा फिर रहा है, चल घर नहा के कलेवा करके अच्छे कपड़े पहन के बाद में आना। बोले नहीं नहीं मेरा दाव बाकी है। दाव क्या बाकी था? जो हार जाएगा वो जीतने वाले को कमर पे बिठा के वहाँ तक लेके जाएगा, और ये हार गए थे भगवान कृष्ण हार गए। बोलो भगवान कृष्ण हार गए, जिनकी कृपा कटाक्ष से सब कुछ इधर से उधर हो जाता है, ऐसे भगवान हार गए। जो अर्जुन को विजयी बनाने वाले कौन था महाभारत में? तो भगवान कृष्ण। ऐसे भगवान बच्चों के खेल में हार गए, और खेल में हारने की वजह से क्या करना पड़ा उनको? दूसरे को पीठ पे बिठा के वहाँ तक लेके जाना पड़ा। ये पनिशमेंट था। जो हार जाएगा और जीतने वाले को कमर बिठा के वहाँ तक लेके जाएगा, वो कमर बिठा के उनको दाव दे के कमर बिठा के वहाँ छोड़ के फिर बोले अब चल अब कलेवा करने जाते हैं। फिर मैया के साथ आए घर पे आते हैं, घर पे आके स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में मैया सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती है, चंदन का लेप लगाती है, भगवान का श्रृंगार होता है, और भगवान उसके बाद में कलेवा करते हैं। और नंद बाबा कभी भगवान के बिना कभी कलेवा नहीं करते थे, कृष्ण के बिना, लल्ला के बिना कलेवा नहीं करते थे।
तो ये हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को भी परिवार में सबको साथ बैठ के भोजन करना चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता है। सबको परिवार के साथ सब साथ में भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ भी ये कथा चल रही है, उधर भी। यहाँ कौन सी कथा हो रही है, उधर कौन सी कथा हो रही है? कलेवा नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो वो भगवान उनके साथ ही बैठ के ब्रेकफास्ट करते थे। लंच डिनर ब्रेकफास्ट भगवान के साथ ही करते थे, नंद बाबा अकेले नहीं करते थे, दोनों बच्चों को साथ बिठा के खिलाते थे। तो ये प्रेम था उनका। वो तो भगवान है, सब सोच रहे हैं मैं क्या दे दूँ इनको। मैया यशोदा सोच रही है मैं क्या दे दूँ, मैं क्या खिला दूँ, मैं कितना प्यार कर दूँ, मैं कैसे सजाऊँ, कैसे क्या क्या पहना दूँ। नंद बाबा अपना सोच रहे हैं मैं इसे कैसे दुलार करूँ। भगवान है, दिव्य दिव्य भगवान, उनको तो देखते ही मोहित हो जाती है ब्रजवासी। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में सब लगे हुए हैं। उसके बाद में और एक लीला आती है। तो जब भगवान का वो दिन जन्मदिन होता है तो भगवान के हाथ से दान कराते हैं, भगवान के हाथ से मैया यशोदा दान कराती है, ब्राह्मणों को दान कराते हैं। और उसके बाद में फिर अभी लोग देखते हैं कि गोकुल में इतने सब उपद्रव हो रहे हैं, कभी कोई राक्षस आ रहा है, कभी पूतना आ रही है, कभी तृणाव्रत आ रहा है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी अघासुर आ रहा है, इतने राक्षस आ रहे हैं। भगवान रोज एक आध को मारते हैं, इतने राक्षस आ रहे हैं, इतना उपद्रव हो रहा है। तो वो कहते हैं कि अब हमको ये जगह छोड़ देनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए ये जगह अच्छी नहीं है। हमारे बच्चे कई बार दुर्घटना होते होते बच गए, 2 पेड़ गिर गए उससे बच गया, पूतना आ गई इतनी बड़ी राक्षसी उससे बच गया। उन्हें ये नहीं मालूम कि यही भगवान ही कल्याण कर रहे हैं सबका, लेकिन हैं ये तो बहुत हमारे कभी अनिष्ट हो सकता है। ये जगह अभी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ऐसे ग्वाल वाल जो बड़े बुजुर्ग सब वो वृद्ध व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं। तब ये बात डिसाइड होती है कि ऐसा करते हैं, 2 पर्वतों के बीच में वृंदावन नाम की एक सुंदर जगह है, रमणीय जगह है, हमको वृंदावन जाना चाहिए। वहाँ पे घास भी है, दोनों तरफ से पर्वत हैं, सुरक्षा भी है, तो वहीं हम अपना मकान घर बना के वहीं हम लोग रहेंगे। तो ये वहाँ से फिर वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर नंदेश्वर और इधर महावन, इन दोनों के बीच में वृंदावन एक बहुत रमणीय सुंदर जगह है, वहाँ पर जाने का प्रस्ताव पास होता है कि चलिए सब वहाँ चलते हैं। तो सब लोग अगले दिन सुबह में गाड़ी में सब अपना सामान रखते हैं, मटका सटका सब रख के, कपड़े लत्ते रख के, सब बच्चों को बिठा के और सब बड़े वृद्ध को बिठा के और सब गोपियाँ बैठ जाती हैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, और सब गाड़ी में बैठ बैठ के सब प्रस्थान कर देते हैं। गोकुल को छोड़ के वृंदावन के लिए भगवान लीला करने जा रहे हैं। भगवान नहीं बोला वृंदावन चलते हैं, बहुत अच्छी जगह है, मैं गया हूँ वहाँ बछड़ा चराने में, देखा हूँ, बहुत बढ़िया जगह है, चलो वहीं जाके रहेंगे। वृंदावन लेके जाते हैं सबको। वृंदावन जाने के बाद में भगवान वहाँ पर वृंदावन में फिर लीला करते हैं। और जब सब स्त्रियाँ जा रही होती हैं तो गाड़ी में बैठ के सब भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही होती हैं, सब कीर्तन कर रही होती हैं। हमने देखा है, जब हम गंगा स्नान करने हमारे जब लोग जाते थे तो बैलगाड़ियों में जाते थे। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर गंगा नदी, तो गंगा स्नान करने जाते थे तो बैलगाड़ी में जाते थे। तो बैलगाड़ी में बैठते थे तो औरत लोग क्या करती थी, भजन गाती थी, भजन भगवान के भजन गाते गाते जाती थी। तो ऐसे ही जब ये लोग वृंदावन जा रहे हैं गोकुल से, तो गोपियाँ सब क्या कर रही हैं, सब भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही हैं, कैसे कैसे इन्होंने और लीला करी थी, कैसे कैसे राक्षसों को मारा था, वो सब गुणगान कर रही हैं। तो ऐसे गुणगान करते हुए सब जा रहे हैं और इस प्रकार से ये वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन में फिर बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, तो बछड़े चराते हैं और क्या करते हैं, खेल खेल में मोर बनते हैं, मेंढक बनते हैं, शेर बनते हैं और इस प्रकार से नाचते हैं। और जो मैया जो इनको गहने पहना के, जो जवाहरात, जो हीरे के गहने, माला, लड़ी पहना के जो कृष्ण को भेजती थी, वो निकाल के पोटली में बांध देते थे और फिर पेड़ों से फूल तोड़ के लाते थे, माला बनाते थे और लकड़ी के बालों में लकड़ी लगा देते थे। कोई पंख मिल गया मोर का तो मोर का पंख लगा देते, ऐसे सजाते थे। कृष्ण को बहुत प्यार करते थे सब उनके साथी, ऐसे सजाते थे। और कृष्ण सबके साथ में, एक्चुअली भगवान बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत है, तो जब जब धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान को राक्षसों को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, अनंत शक्तियाँ हैं भगवान की,
कोई भी ये कार्य कर सकती है, मगर स्वयं भगवान, परम भगवान क्यों आते हैं? तो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं, लीला करने के लिए भगवान आते हैं। जिन लीलाओं से प्रभावित होकर हम भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाएं, हम भगवान की तरफ, भगवान को प्राप्त करने का हम प्रयास करें, इसलिए भगवान यहाँ पर लीला करने आते हैं, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान वहाँ क्या करते हैं, अपने सखाओं के साथ जब भगवान कलेवा करते हैं ना, ब्रेकफास्ट, तो वो क्या करते हैं, सब ऐसे गोल बैठ जाते हैं और अपने अपने घर से लाया हुआ सब निकालते हैं। कोई चावल लाता है, कोई रोटी लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई छाछ लाता है, कोई अचार लाता है, सब ऐसे लेके बैठ जाते हैं। कोई लड्डू लेके आता है, भगवान को बोलते हैं खाना आँख बंद कर ले, लड्डू खिलाऊंगा। आँख बंद करेगा तो ही खिलाऊंगा, ऐसे नहीं दूंगा, आँख बंद कर तो लड्डू दूंगा। भगवान आँख बंद कर लेते थे, तो क्या करते, बाजू से फूल तोड़ के भगवान के मुंह में डाल देते थे। वो आँख बंद कर लिया था तो बाजू से फूल तोड़ के भगवान के मुंह में डाल देते थे। ये देखो, ओ फूल खा रहा है, देखो इसको खाना नहीं मिलता, फूल खा रहा है, ऐसा बोलते थे। भगवान फूल निकाल देते थे, ऐसे करता है, ऐसे मस्ती भगवान करते थे वालों के साथ में। तो ये करने के लिए भगवान यहाँ आते थे। और भगवान को हम लोगों की बहुत चिंता है, हम जो जीवात्मा है ना, भगवान क्या बोलते हैं, माँ मनसो जीव लोके जीव भूते सनातन है, मन सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। ये सब जीव कौन है, तो सब मेरे अंश हैं, मगर क्या है, ये 5 इंद्रियां और 1 मन, 6 के साथ ये क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति के गुणों के साथ। प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित रह के ये संघर्ष कर रहे हैं। तो इस संघर्ष से निकालने के लिए भगवान आते हैं। क्यों आते हैं भगवान? भगवान हमारे पिता हैं, अहम बीज प्रद पिता। भगवान गीता में बोलते हैं मैं बीज प्रद पिता हूँ, सभी सर्व योनिषु, सभी योनियों को बीज कौन प्रदान करता है, तो भगवान उत्पन्न करते हैं सभी योनियों को। तो हमारे भगवान हमारे परम पिता हैं, हमारे पिता हैं भगवान। जैसे एक बार इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी आपस में झगड़ने लगे मंदिर में, एक बोला तेरे बाप का मंदिर है क्या, ऐसे बोलता है, बोला हाँ हमारे पिताजी का है, भगवान हमारे पिताजी हैं, कृष्ण, हम कृष्ण की संतान है, तो हमारे बाप का ही मंदिर है, ऐसे बोले अरे मंदिर तो बाप का ही है। तो इस प्रकार से भगवान हमारे सबके पिता हैं, परम पिता तो वही है, हमारे सबके पिता है। तो हाँ मेरे पिताजी का ही मंदिर है, कि भगवान है ना, हमारे पिता ही तो हैं, उन्हीं का मंदिर, मेरे बाप का मंदिर है, इस प्रकार से। तो भगवान इसलिए आते हैं यहाँ हम जीवों के कल्याण के लिए। जब एक बार क्या हुआ, विदेश में एक व्यक्ति अपने बच्चे का हाथ पकड़ के जा रहा था, हाथ पकड़ के फुटपाथ पर चल रहा था, उसको बाई चांस वहाँ का कवर रहता, ढक्कन, गटर का वो ढक्कन रहता ना गोल, वो खुला हुआ था और बच्चे को ध्यान नहीं दिया और वो बच्चा क्या हुआ, उसका गटर में गिर गया। तो ये प्रश्न क्यों आया, तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी को ऐसा प्रश्न किया कि अगर ये बताइए आप कि आपके भगवान तो परम भगवान है, शक्तिशाली हैं, अनंत शक्तियाँ उनके पास में, तो वो राक्षसों को मारने खुद क्यों आते हैं, किसी दूसरे को क्यों नहीं भेज देते, किसको भी भेज सकती थी सारी शक्तियाँ हैं। तब प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो, आपका बच्चा आपके पास में चल रहा है और बाई चांस बच्चा किसी गलती से गटर में गिर गया है, तो आप क्या करेंगे, बाजू वाले को बुलाएंगे उसको निकालने के लिए, दूसरे को बुलाएंगे, अरे जरा मेरे जूते पहने हुए, मैंने पैंट पहना हुआ, मेरा पैंट गंदा हो जाए, जरा निकाला, मेरा बच्चा गिर गया गटर में, किसको बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, आप खुद कूद जाएंगे, क्योंकि आप अपने बच्चे को प्रेम करते हो ना। आपका बच्चा गटर में गिर गया है तो आप उसको तुरंत निकाल लोगे, नहीं देखोगे क्या हो रहा है, कहाँ कूद रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ मैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान इतना प्रेम करते हैं हमसे, भगवान खुद यहाँ पे आके लीला करके हमको आकृष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग भगवान की तरफ हम देखें, मुड़े, कदम रखें। भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम भगवान के पास जाएं, हमेशा चाहते हैं भगवान। तो हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास है, इसमें भगवान की भक्ति का हजारों गुना फल मिलता है। तो हमें इसमें जैसे भक्ति में क्या करना चाहिए, हमें प्रातः सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। अब सूर्योदय के पहले आप कितना भी पहले उठ सकते हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सूर्योदय के पहले जैसे आपका शेड्यूल सेट होता है। सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद है सूर्योदय के पहले, भाई भूकंप आ रहा है, तुम हिला रहा है तो सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान की हमें क्या करना चाहिए, भगवान के जाके दीप ऑफर करना चाहिए। अब मिट्टी के दिए ले आओ, यही बिकते हैं, रास्ते में देखा 2-3 जगह बिक रहे थे। मिट्टी के दिए रखो,
घी का दीपक लगाओ, भगवान के सामने ऑफर करो, उसको दीप दान बोलते हैं। रोज़ एक दीपक का दान करो भगवान के सामने, भगवान को रोज़ एक दीपक दिखाओ, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसमें अगर राधा दामोदर का फोटो है तो वो अति उत्तम है, भगवान राधा दामोदर का फोटो है तो उत्तम है। या फिर ये मैया यशोदा जो उखल बंधन लीला हो रही है, इनको बांध रही है जो, ये यहीं से दामोदर इनका नाम पड़ा है। दाम और उदर, उदर मतलब पेट, दाम मतलब रस्सी, जिसके पेट को रस्सी से बांध दिया वो दामोदर। तो भगवान जो भी लीला करते हैं उनका नाम पड़ जाता है। जैसे माखन चोर, माखन चुराया, अभी कोई चोरी करेगा तो मार पड़ेगी, और वो चोरी करेंगे तो नाम हो गए सुंदर, माखन चोर, माखन चोर। गोवर्धनधारी, गिरिवरधारी, गिरिवर उतार लिए गिरिवरधारी, तो जो भगवान लीला करते हैं वही उनका नाम हो जाता है। तो रास बिहारी। तो ये भगवान की जो लीला करी, तो जिनके उदर को दाम से बांध दिया वो दामोदर, ऐसे दामोदर भगवान की हमको आराधना करनी चाहिए। दामोदर लीला भी दो प्रकार से आती है, मैं पढ़ रहा था परसों, राधा दामोदर और यशोदा दामोदर। यानी जब यशोदा मैया ने बांधा था यशोदा दामोदर, और एक बार क्या हुआ था, सखियों ने कृष्ण को राधा के साथ बांध दिया था, वो राधा दामोदर, वो भी एक लीला होती है, वो भी एक लीला होती है। कौन सा गांव में, वो गांव का नाम भी उसमें लिखा होता है, वहाँ की एक लीला है। तो इस प्रकार से भगवान की दो लीला ये हुई थी दामोदर लीला में। तो इस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये पवित्र मास है, इसको बिल्कुल भी हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। आज गीता माता जी के घर पर हो रहा है, और कल श्रीकांत प्रभु के, आज 6 तारीख है ना, आज 5 है ना, कल 6 खाली है, कल 6 वेकेंट है। 7 तारीख को श्रीकांत प्रभु जी घर पे है, बालाजी मंदिर के सामने ही रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं श्रीकांत, बालाजी मंदिर के सामने रहते हैं ना, वहाँ पे मैं एड्रेस डालूँगा, 7 तारीख को वहाँ पे। तो ये इस मास में हमको भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज हम गीता में पढ़ रहे थे शाम को 4:30 बजे, 4:30 से 5:30 जूम पे क्लास रहता है गीता का, उसमें हम पढ़ रहे थे। तो उसमें यही बता रहे थे भगवान के, अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि भगवान मन ही चंचल है, मन इतना चंचल है कि मैं हवा को कंट्रोल करने का मैं प्रयास करूं तो एक बार कर पाऊं शायद, लेकिन मन को कंट्रोल कर पाना तो बाप रे बाप बहुत भयंकर है, समझ में ही नहीं आता, मन तो कंट्रोल ही नहीं होता। तो बोले ये मेरे बस का नहीं है। तो भगवान बोल रहे ठीक है तुम अष्टांग योग करो, 8 प्रकार के योग है ना, ये योग करो, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये योग करो, इससे आपको मन कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रिया कंट्रोल हो जाएंगे। तो अर्जुन बोले कौन जाएगा जंगल में योग करने के लिए, मच्छर ही खा जाएंगे, कोई अच्छा बताओ, कोई सस्ता था, कोई आराम का कोई बताओ काम। तब भगवान बोलते हैं कि एक काम करो, भक्ति योग करो। 3 प्रकार के योग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो भक्ति योग सर्वोपरि है, तो भक्ति योग करो, आपकी इंद्रियां अपने आप भगवान के कार्य में लग जाएंगी, उनको अलग से नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक के साथ एक फ्री। भक्ति करो, विरक्ति अपने आप आ जाएगी। ये भौतिक जगत से विरक्ति आने का क्या है साधन, भक्ति। भक्ति करो, विरक्ति अपने आप आ जाएगी। तो इंद्रियों को अलग से कंट्रोल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये कलयुग में वो सक्सेस नहीं है, योग पद्धति वो सक्सेस नहीं है, नहीं तो सो जाएंगे, मेडिटेशन करने जाएंगे, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, कोई ध्यान नहीं लगेगा। भगवान की सेवा में लग जाओ, इंद्रियां अपने आप भगवान की सेवा में लग जाएंगी। तो हाथ पाँव कान नाक मुंह जो भी है सब भगवान की सेवा लग। इंद्रिय अमरीश महाराज ने कैसे किया था, सब कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा। ये राजा थे, विराट राज्य के राजा थे, हम लोग को क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। ऐसे राजा तो भौतिक जगत से विरक्त हो गए थे, भगवान की सेवा में लगा दिया था। और वही अमरीश महाराज को जब दुर्वासा ऋषि ने लात मार दिया था, तो अमरीश महाराज को लात मारने के बाद में भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया गर्दन काटने के लिए, और काटता भी नहीं था और छोड़ता भी नहीं था, पीछे ही लगा था, इतना ही पीछे रहता था। और दुर्वासा भागते थे और पीछे पीछे सुदर्शन पूरे काट देगा, अभी काट देगा, अभी काट देगा। भागते भागते कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले भाई सुदर्शन है, नारायण का अस्त्र है, ये मेरे बस का नहीं है। वो भागे वहाँ से भी, यहाँ भी बात नहीं बनेगी। शिव जी के पास में गए, अब सुदर्शन काट भी नहीं रहा है और छोड़ भी नहीं रहा है, थोड़ा सा पीछे रहता है, भाग रहे हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी बोले भाई नारायण है, नारायण का अस्त्र है, मेरे बस का नहीं है, उन्हीं के पास जाओ। नारायण के पास जाते हैं, तो नारायण बोलते हैं भाई मेरा भी बस का नहीं है,
अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, भक्त के बस में हूँ मैं। कि तूने भक्त के चरणों में अपराध किया है ना, तो क्षमा भी वही करेगा, मेरे बस का नहीं है। सीधा जा, टाइम मत लगा, बिल्कुल देर मत कर, सीधा दुर्वासा जी को बोले सीधा जा, अमरीश महाराज के चरणों पे जाके गिर जा, यही तरीका है। वो क्षमा कर देंगे तो भी तुम क्षमा हो पाओगे। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी नियंत्रण में हूँ। किसके में? भक्तों के नियंत्रण में रहता हूँ। तो ऐसे भगवान है, तो हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वही एक साधन है ताकि हम अपने इस भौतिक बंधन से मुक्त हो पाएंगे। श्री दामोदर भगवान की जय, श्री राधा दामोदर की जय, कार्तिक मास की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। चलिए दामोदर अष्टकम, दीपक रेडी है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियोलुकलावप्रमाणम् परामृष्टमतं ततो द्रुतगोप्या ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुरेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सार्थकनेत्रं रुदन्तं मुरेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सार्थकनेत्रं रुदन्तं मुनेत्रं युग्मं मृजन्तं, यानी नेत्रम, आंखों को जो मल रहे हैं भगवान, मल रहे हैं ना आंखों को, जो आंखों को मल रहे हैं ऐसे भगवान। मुह श्वासकं पत्रिरेखा कांड स्थित ग्रीव दामोदरं भक्तिवधं चित्तदीप्सलीला भिरानंद कुंडे सगोसं निमज्जन्त माख्यापयन्तम्। सगोसं निमज्जन्त तद्येषितगेषु भक्तिजतत्वं पुनः प्रेमतस्तं सदा विधि वन्दे। पुनः प्रेमतस्तं सदा विधि वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधीवा न चारणं वरेहं वरे साधतीवा। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधीवा न चारणं वरेहं वरे साधतीवा। इदं ते बपूर्नाथ गोपाल बालम्, इदं ते बपूर्नाथ गोपाल बालम्, सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये। सदा मे मनस्या। जैसा कि हम चर्चा करते हैं, भक्तों को मोक्ष भी नहीं चाहिए, वैष्णव मोक्ष नहीं मांगते, मोक्ष की भी कामना नहीं करते। तो क्या कहते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षा विधिवा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? इदं ते बपूर्नाथ गोपाल बालम, इदं ते बपूर्नाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये। सदा मे मनस्या। यानी ये गोपाल ऐसा सुंदर जो आपका ये छवि है, ये मेरे मन में बस जाए, ये चाहिए मुझे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे आपकी ये जो छवि है ना गोपाल बालम, ऐसा बाल रूप आपका गोपाल, ऐसा बाल रूप मेरे मन में बसता है। मनस्या विरस्ताम लम लक्ष्य लाभ है, यही लाभ चाहिए मुझे, आपकी छवि मेरे हृदय में बस जाए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। इदं ते मुखाम्बोजं अत्यंत नीले, इदं ते मुखाम्बोजं अत्यंत नीले, कृतं पुत्र
सिद्धरतस्य गोप्या मुचुम्बितं बिम्ब रक्तं धनं वे मनस्या विरतं लवलक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलब्धिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टि दीनं बतानु दीनं बतानु गणेश मामिग मे दक्षिद्रेश कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यवदत त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यवदत त्वया मोचितो भक्ति भाजो तथा प्रेम भक्ति स कामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति स कामे प्रयच्छ न मोक्षे गिरो मेस्ति दामोदरे नमस्तस्तु धामने स्फुटदीप्त धामने तदीय दया